जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। तो दोस्तों, हाल ही में यूएस के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लगभग 538 सीट्स हमें देखने को मिलती है वहां पे, और इलेक्शन जीतने के लिए लगभग 50%, दैट इज आपको 270 का जो मार्क है आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो मोर देन 50% तो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ गए। बट सवाल ये नहीं है कि जीते या हारे। सबसे बड़ा सवाल है कि भारत के पर्सपेक्टिव से क्या यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या हमारे लिए सही है, अच्छे हैं? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमें क्या दोनों के बीच देखने को मिलेगा? ये बड़ा सवाल आता है। अब देखो, हम भारतीय लोग सेंटिमेंटल है, तो जब भी ट्रंप जीत जाते हैं तो हम थोड़ा कनेक्शन फील करते हैं क्योंकि मोदी जी के दोस्त है। बट रियलिटी क्या है इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो टेन्योर रहा था, है ना, 2017-21 की बात करेंगे, 16 में तो चुने गए थे। तो उस दौरान हमें क्या देखने को मिला, है ना, क्या अच्छा चीज था, क्या बुरा चीज था, आइए डिस्कस करते। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब इंडिया यूएस का अगर ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो कुछ खास तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगता है आगे जाके भी कुछ खास नहीं होगा। तो सबसे पहले इन्होंने 2019 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 2019 में सबको झटका दिया था भारतीयों को, जब यहां पे इन्होंने जीएसपी, जिसको बोला जाता है दोस्तों जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये जो यूएस की सरकार है ये कुछ कंट्रीज को ट्रेड के मामले में प्रिफर्ड स्टेटस देती है, जैसे इंडिया को भी दिया गया था पहले। और इसके वजह से क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट्स जब यूएस में आते हैं उस कंट्री से, तो उसको यहां पे ड्यूटी फ्री रखा जाता है। इंडियन प्रोडक्ट्स को पहले यहां पे ड्यूटी फ्री रखा गया था। भारत के जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे जब यूएस में जाते थे, बेचे जाते थे यूएस में, तो ड्यूटी फ्री, कोई टैक्स लगता नहीं था। तो ये प्रेफर्ड स्टेटस भारत को मिला था। बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनती है तो ये जो जीएसपी का टैग था ये दोस्तों क्या कर देते, टर्मिनेट, कुछ नहीं मिलेगा। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो गया दोस्तों, कि हमारे जितने भी जो इंडिया के स्टील हो गए, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हो गए, या जितनी भी जो हमारे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जो हम बेचते थे बाहर, उसमें लग गया भैया हैवी ड्यूटी टैक्सेस लग गए भाई साहब। रीजन इन्होंने क्या दिया ट्रंप सरकार ने, कि भारत हमारे प्रोडक्ट्स को अपने टेरिटरी में इतना ज्यादा टैक्सेस लगा रहा है, तो भाई हम क्यों ना करें, है ना। तो यहां पे स्टेटमेंट भी दिया था कि इक्विटेबल और रीजनेबल एक्सेस तो मिलना चाहिए यूएस के प्रोडक्ट्स को भी भारत में, है ना। जैसे देखोगे, सबसे बड़ा एग्जांपल तो हार्ली डेविडसन बाइक का था। हार्ली डेविडसन बाइक तो पहले बड़ी चलती थी इंडिया में, बट बंद हो गई, है कि नहीं, क्योंकि यूएस प्रोडक्ट है। इतना टैक्सेस हार्ली डेविडसन पे लगा दिया भारत सरकार ने कि यहां पे चल ही नहीं पाया। तो ये वही यूएस बोल रहा था कि भाई आप इतना टैक्सेस लगा रहे हो, हम आपको प्रिफर्ड स्टेटस दे रहे हैं, ड्यूटी फ्री में आप यहाँ पे अपने माल को बेच रहे हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बट भाई हम भारतीय लोग भी क्या करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। 2019 में फैसला लिया गया, फिर बाद में इंडिया ने भी रिएक्ट किया। इंडिया ने भी लगभग 28 यूएस प्रोडक्ट्स में क्या कर दिया भाई, हैवी ड्यूटी लगा दिया, टैक्सेस यहां पे लगा दिया। जैसे आमंड्स हो गया, एप्पल्स हो गया, जिसकी वजह से ट्रेड वॉर आपको भारत और यूएस के बीच देखने को मिला। ये मैं ट्रंप की टेन्योर की बात करूं, बाइडेन की बात नहीं करूं। और भाई सबसे बड़ा सरदर्द अब सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, अब उनको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जितनी भी जो H1B वीजा, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज के जितने भी हमारे जो जॉब सीकर्स होते हैं जो यूएस में काम करना चाहते हैं, पहले वो H1B वीजा का इस्तेमाल करके काम करते थे। बट ट्रंप ने क्या किया था, ट्रंप ने बोला था कि भाई हम पहले यूएस के जो सिटीजन्स है हम उनको यहां पे नौकरी देना चाहते हैं, इंडिजिनियस पीपल को नौकरी देना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे जो इंडियंस है बाहर से आ जाते हैं और यहां पे यूएस की नौकरी जो है वो खा जाते हैं। तो H1B वीजा पे बहुत ही रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिला इंडिया में, है ना, मतलब इंडियंस पे देखने को मिला। और इसकी वजह से भाई दोस्तों बेरोजगारी तो आपको देखने को मिलेगी भारत में, और देखने को मिलेगी। बट देखते क्या कैसा क्या रहता है। बट जो भी जॉब सीकर्स है जो बाहर जाते हैं उनको तो भाई दिक्कत होगी ही होगी। एक टर्म इन्होंने यूज किया था कि अगर कोई भी इंडियन का अगर एक मॉनेटरी वैल्यू अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होगा तो उसको तो मिल जाएगा, बट बिलो उसके मार्क की देखा जाए तो उसे H1B वीजा मिलना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ इन्होंने बोला था दोस्तों कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी कंट्री अगर यूएस डॉलर पे ट्रेड नहीं करेगा इंटरनेशनली, मतलब यूएस के हेजेमनी को थोड़ा सा ठुकराएगा, करेंसी को ठुकराएगा, तो यहां पे दोस्तों उस कंट्री के साथ यूएस कभी भी व्यापार नहीं करेगा। ये ट्रंप जी बोल रहे हैं। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। हाल ही में दोस्तों ब्रिक्स का समिट हुआ कजान में, है ना, रशिया में, तो वहां पे तो ब्रिक्स करेंसी की बात की गई है कि यूएस का जो एक आप कह सकते हो ना हेजेमनी है डॉलर का, तो उसको यहां पे रोकने के लिए ब्रिक्स का करेंसी बनाया गया, है कि नहीं। बट यहां पे अगर ट्रंप आए, ट्रंप तो यहां पे क्या करेगा, वो बोलेगा भाई अगर आप नहीं कर रहे हो ये सब चीजें, यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो व्यापार में, तो भाई आपका नुकसान होगा, हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो इंडिया थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकता है। और सबसे बड़ा इशू
जो हम बात करते हैं कि भारत, खासकर इनके बड़े फैन है, ट्रंप के फैन है, जब ये 2020 में अहमदाबाद में आए थे, है ना, स्वामी विवेकानंद पूरा अच्छे से भी लिया था इन्होंने, है कि नहीं। सीए का आपको वायलेंस देखने को मिला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का वायलेंस चल रहा था, है ना, 2019-20 की बात है। ये 20 में जब अहमदाबाद है तब भी दिल्ली में दंगे चल रहे थे सीए के, बट इन्होंने एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। सब उम्मीद उम्मीद रखे थे ट्रंप से कि भाई आप कुछ तो बोलोगे, और वैसे भी एंटी मुस्लिम इनके यहाँ पे अप्रोच तो रहते ही रहते हैं, इन पे बहुत बड़ा आरोप लगता है, और सीए के मामले में आपने कुछ नहीं बोला, तो इनको इंडियंस के द्वारा भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पे सहना पड़ा। अब देखो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ऐसे ही होता है, ये आपके घर का मामला आप जानो, ये मेरा मामला नहीं है, बट फिर भी अगर आप दोस्ती की बात करते हो तो भाई आपको तो बोलना पड़ेगा। और दूसरा, इन्होंने एक बहुत बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट दिया भारतीयों के लिए कि भारत एक टैरिफ अब्यूजर है, और इसके वजह से देखोगे तो भारत और यूएस के बीच में जो भी आपके व्यापार होते थे, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर, एनर्जी और डिफेंस में, ये बहुत ही ज्यादा देखोगे आपको शायद नुकसान और नेगेटिव में देखने को मिलेगा। भाई कोई किसी कंट्री को टैरिफ अब्यूजर बोल रहा है, ये अच्छी बात नहीं होती, प्रिफर्ड स्टेटस से हटा दिया भारत को। तो भाई आप इतना भी खुश मत हो कि ट्रंप जीत गया तो भाई सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, 2023-24 की डेटा की बात करूं, तो हम ट्रेड सरप्लस में हैं यूएस के साथ। हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, अगर बाकी कंट्री से कंपेयर करो, लगभग 77.52 बिलियन यूएस डॉलर को क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट कितना करते हैं यूएस से, लगभग 42.2 बिलियन। तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कम करते हैं यूएस से, तो आग तो उनको लगेगी ना भाई, हम ट्रेड सरप्लस में हैं। और यहां पे देखोगे ट्रंप ने बोला था अपने सरकार के टाइम, भारत को चेतावनी दी थी कि अगर आप ईरान के साथ तेल खरीदोगे, ईरान से तेल खरीदोगे और साथ ही साथ रशिया से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी खरीदोगे, तो भाई हम आप पे बहुत सैंक्शंस लगाएंगे। तो यार देखो, आप इतना भी खुश मत हो जाओ कि यहाँ पे ट्रंप जी आ गए हैं तो भाई दोस्ती बनी रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रेड का मामला कुछ अलग होता है। अब जैसे जब 2020 में आए भी थे, ये कुछ अच्छी चीज भी हुई थी, जैसे एक डील साइन हुआ था डिफेंस का, जिसके हिसाब से देखा जाए तो भारत यहाँ पे लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर का यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदेगा, मतलब खरीद चुका है, ये डील हुआ था। और साथ ही साथ यूएस की एनर्जी कंपनी और भारत का आईओसीएल के बीच में, यूएस की कौन सी कंपनी है, एक्सॉन मोबिल, और साथ ही साथ आईओसीएल जो भारत की है, इन दोनों ने भी दोस्तों एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया था कि हम कॉर्पोरेट करेंगे और एनर्जी यहां पे डेवलपमेंट में काम करेंगे। तो ये चीज देखने को मिला था। बाकी अहमदाबाद में तो इनके बड़े बल्ले बल्ले हुई थी, वेलकम वगैरह हुआ था, पर ये मैं इस चीज को मानता हूं, वेलकम चीजें ठीक है, नाचना वाचना ठीक होता है, बट मुद्दे की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पैसा जरूरी होता है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिली दोस्तों, जब 2018 में अगर बात करूं मैं दोस्तों, 2018 में जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका नाम माइक पोम्पियो है, ठीक है, और डिफेंस सेक्रेटरी यूएस के, इनका नाम क्या है दोस्तों, ये तब जिम मैटिस हुआ करते थे, ये तब की बात कर रहा हूं। इन्होंने दोस्तों जब न्यू दिल्ली में आए थे, तब हमें एक अग्रीमेंट देखने को मिलता है डिफेंस का, दैट इज कोमकासा अग्रीमेंट। ये डिफेंस अग्रीमेंट हुआ था भारत और यूएस के बीच में। इसके अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, दैट इज कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। और इसके वजह से क्या होगा, यूएस और भारतीय आर्मी के बीच में रियल टाइम में कम्युनिकेशन सिस्टम बिठाया जाएगा। अच्छी बात है, जो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगी ये दोनों क्या कर सकते हैं, कंट्री जो आर्मी है ये शेयर कर सकते हैं। एक एडवांस सिस्टम के थ्रू आपको ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट देखने को मिला था, तो ये अच्छी बात थी। बट प्रॉब्लम यहां पे है कि हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात कर रहे थे, और बाकी अगर आप देखोगे कई सारे हमें एनर्जी डील्स देखने को मिली है, बट मुद्दा वहीं पे आता है कि हमें जो ट्रेड डेवलपमेंट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, खासकर ट्रंप से, वो आपको उतना तो नहीं देखने को मिलेगा। एक चीज यहां पे सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी दोनों में, दैट इज इंडिया भी यहां पे चाइना के इंडो पैसिफिक रीजन का जो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लेके चाइना आ रहा है, ये सेम पॉलिसी देखोगे इंडिया भी इसको क्या करता है, काउंटर करता है, अपोज करता है, और यूएस भी करता है। खासकर यूएस का अगर मैं ट्रंप की बात करूं, ट्रंप चाइना के पॉलिसी को बिल्कुल भी क्या करता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो एक पॉजिटिव साइन आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, ट्रंप भी चाइना के एक्सपेंशन पॉलिसी को नहीं करता है, रिकॉग्नाइज करता हो, भारत भी नहीं करता हो। दोनों चाहते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से काउंटर बैलेंस हो जाए। बट बहरहाल अब भविष्य में देखने को मिलेगा आने वाले 4 साल में ट्रंप 2.0 में कि आखिर इंडिया और यहां पर यूएस का कैसा ट्रेड रिलेशन होगा। मेरे हिसाब से पूछो तो भाई बेरोजगारी भारत में फिर देखने को मिलेगी, H1B वीजा आपको आसानी से नहीं देखने को मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। हमारे जितने भी जॉब सीकर्स है सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर के, इनको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ देखो, अगर हमारा माल में टैरिफ लगेगा, एक्सपोर्ट में टैरिफ लगेगा, तो भाई फिर पैसा कैसे बनेगा, हमें तो डॉलर में पैसा चाहिए ना भाई, तो दिक्कत होगी,
है ना। चलो बहरहाल आपको मुझे बताना है कि दुमोबोको ये एक नए आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, किस कंट्री में बने हाल ही में, आपको मुझे बताना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा भाई जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।